किसानों के पास जाके उन्हें भंडारण व्यवस्था के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में और वो इन सब की चीज़ों का फ़ायदा वो कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं उसके बारे में हम एग्रोमैक्स के जो भी प्रतिनिधि हैं वो बाज़ार में जाके या किसानों के पास में डायरेक्ट जाके या जो मंडियां हैं वहाँ पे डायरेक्ट जाके हम लोग किसानों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभी मौजूद है एग्रोमैक्स वेयरहाउस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर रविंद्र शर्मा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। रविंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार निशा जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया यहाँ पे पर्टिकुलर भंडारण से रिलेटेड बातचीत करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। आपने भंडारण की बात कहा, भंडारण व्यवस्था क्या है ये हमारे दर्शकों को बताइए। भंडारण व्यवस्था अगर देखा जाए तो जो कृषि उत्पादन है हमारे भारतवर्ष के, जो भी कृषि उत्पादन या कृषि जिन्स होते हैं जी, उनको व्यवस्थित तरीके से भंडारण करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसे हम भंडारण व्यवस्था कहते हैं। इसमें जितने भी प्रकार की कृषि जिनसे हैं, जिसमें कि किसान, जो बड़े मिलर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं या स्टॉकिस्ट हैं, जिनके पास में अपने खुद की कोई भंडारण व्यवस्था नहीं होती है, वो लोग हमारी जैसी प्राइवेट एग्रोमैक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में स्टोरेज का भंडारण की व्यवस्था हम लोग प्रदान करते हैं, जिसमें हम लोग उनको कृषि उत्पादनों के रखरखाव की व्यवस्था प्रदान करते हैं। उसके ऊपर हम लोग कई प्रकार की बैंकों से, नेशनलाइज और प्राइवेट बैंकों से हम लोग उसमें फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो भंडारण व्यवस्था बेसिकली हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बेसिक नीड है, जो कि कृषि जिन्सों के रखरखाव के लिए मुख्य रूप से अपनाई जाती है कि यहाँ पे भारत में। और अगर हम बात करें वेयर हाउस की, तो वेयर हाउस की हमारे देश में क्यों आवश्यकता है? देखिए, वेयर हाउस की हमारे देश में आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश में, पर्टिकुलर भारत में, और ख़ास तौर से कृषि उत्पादनों के लिए। क्योंकि जो वेयर हाउस बनाए जाते हैं यहाँ पे भारतवर्ष में, वो एक साइंटिफिक तरीके से बनाए जाते हैं, जो कि कृषि उत्पादनों के रखरखाव के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कृषि उत्पादन भी एक तरीके से सजीव हैं, वो भी सांस लेते हैं। तो उनको भी एक इंसान की तरह जब वो सांस लेते हैं तो उन्हें भी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पानी है, हवा है, प्रकाश है, सभी चीज़ों की उनको आवश्यकता रहती है। तो वेयर हाउसों की व्यवस्था इसलिए ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि एक तो अनाजों की बर्बादी को रोकने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लाखों टन अनाज हमारे देश में भंडारण की व्यवस्था की कमी होने की वजह से बर्बाद हो जाता है, जो कि कई लोगों तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान गवर्नमेंट को भी होता है और किसानों को भी होता है, और बाकी जो हमारे सहयोगी हैं, व्यापारी लोग हैं, उनको भी नुकसान होता है। तो इसलिए हमारे देश में वेयर हाउस की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएँ हैं। और अगर वेयर हाउस की जैसे कि आपने बात कहा, तो इससे किसानों को कितना फ़ायदा मिलता होगा? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वेयर हाउस की, अगर मैं बात करूं कि अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी आया है कि अभी भारत सरकार ने एक नई योजना लागू करी है, NCCF के थ्रू प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा करी है कि 10,000 वेयर हाउसों का बनाने का लक्ष्य रखा गया है उसके अंदर। तो हम इसी बात से हम लोग ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेयर हाउस से किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है, और किसानों को नहीं, इससे जो भी हमारे व्यापारी वर्ग है उन्हें भी बहुत फ़ायदा है। और मुख्य रूप से जो गवर्नमेंट, जो सरकार है हमारी मौजूदा सरकार, अभी किसानों के हित के लिए काफ़ी कुछ प्रयासरत है। उसी के तहत ये 10,000 वेयर हाउसों का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसानों को जो फ़ायदा है कि एक तो उनका जो नुकसान हो रहा है, फसलों का जो नुकसान हो रहा है वो कम होता है, और उसके साथ ही जो हमारा जो अनाजों का जो मार्केट है, जो व्यापार है, जो बाज़ार है, उसमें जो भी रेट्स का जो फ़ायदा उन्हें मिलता है, जो मूल्यों का जो उन्हें फ़ायदा मिलता है, कि जो व्यापार होता है, जो लोग ट्रेड करते हैं या जो भी हमारे व्यापारी वर्ग हैं, उनके बराबर का उन्हें वो रेट उन्हें वहाँ पे मिलता है, और उससे उन्हें फाइनेंस की सुविधा भी वहाँ पे उन्हें प्राप्त होती है, जिससे वो उसको स्टोरेज करके वहाँ पे वो रेट का उन्हें फ़ायदा मिल सके। इसके लिए किसानों को वेयर हाउसों से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फ़ायदा है। लेकिन किसानों को ये वेयर हाउस के बारे में, भंडारण के बारे में, ज़्यादातर अगर गांव की बात करें तो
नॉलेज नहीं होगा वेयर हाउस के बारे में, तो उन लोगों तक पहुंचने के लिए आपके तरफ से क्या किया जाता है? अभी हम लोग जो हमारी जो कंपनी है एग्रोमैक्स, हम लोग इसी के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं कि एग्रोमैक्स अभी किसानों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान कर रही है कि कैसे उसका भंडारण करना है, कैसे आप किसान जो बाज़ार का जो भाव है उसका फ़ायदा वो किसान कैसे उठा सकता है, क्योंकि वो पहले पुराने ज़माने से वो उस तरीके से किसानी खेती कर रहे हैं, और वेयर हाउस भंडारण इन सब के बारे में उनको ज़्यादातर किसान को नहीं पता चलता है। हाँ, तो फिर उनको मतलब कैसे उनको समझाना है? हम लोग किसानों के साथ में हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं वो किसानों के पास जाके उन्हें भंडारण व्यवस्था के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में, और वो इन सब भी चीज़ों का फ़ायदा वो कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं उसके बारे में हम एग्रोमैक्स के जो भी प्रतिनिधि हैं वो बाज़ार में जाके या किसानों के पास में डायरेक्ट जाके या जो मंडियां हैं वहाँ पे डायरेक्ट जाके हम लोग किसानों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उसमें हम उनको सभी प्रकार की व्यवस्थाएं बताते हैं कि भंडारण में अगर आपका जो भी कृषि जिन्स है अगर आप उसको भंडारण करते हैं तो वहाँ पे उसके लिए उसका क्या फ़ायदा होगा, और उनको फाइनेंस की सुविधा वहाँ पे कैसे मिलेगी, और बाज़ार भाव को वो कैसे प्राप्त कर सकेंगे, कब उन्हें अपना जिन्स बाज़ार में बेचना है, किस समय बेचना है, किस भाव में बेचना है, ये सभी चीज़ें हम उनको वहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। तो अभी किसानों में इस चीज़ की जानकारी काफ़ी बढ़ रही है और किसान अपने आप को अभी एक तरीके से उन सब चीज़ों के लिए अपडेट कर रहा है। इस वर्ष भंडारण क्षमता किस फसल में ज़्यादातर बढ़ेगी? इस वर्ष मेरे भी अकॉर्डिंगली और पूरे बाज़ार के अकॉर्डिंगली भी अगर देखा जाएगा तो इस वर्ष जो फसल सबसे ज़्यादा भंडारण के लिए आएगी वो है मक्का। उसका मुख्य कारण है कि अभी जो एनाथॉल जो ऑयल है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है बाज़ार में, जिसकी वजह से काफ़ी डिमांड मक्का की आई है, क्योंकि जो उसका प्रोडक्शन है और जो उसका कंजप्शन है उन सभी में उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो एनाथॉल की वजह से मक्का में काफ़ी स्टोरेज की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी और उसकी भंडारण क्षमता भी उसी की ज़्यादा बढ़ेगी अभी। जी, अगर बात करें भंडारण की, तो भंडारण क्षमता कैसे निर्णय आप इसका भविष्य में किस तरीके से आकलन करेंगे? अगर भविष्य की बात करें तो हर चीज़ का एक होता है कि हम लोग भविष्य को लेकर चलते हैं, फ्यूचर को। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि अभी हमारी मौजूदा सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एनसीसीएफ के थ्रू से 10,000 नए वेयर हाउसों को बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भंडारण की जो क्षमता का जो आने वाले भविष्य में जो आकलन किया जा रहा है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है और इसकी काफ़ी बड़ी डिमांड रहेगी। इसीलिए सरकार भी उसके लिए प्रयासरत है और प्राइवेट जो भी कंपनियां हैं हमारी, जैसे एग्रोमैक्स टाइप की जो भी कंपनियां हैं, वो भी इन सभी इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयासरत है और इसमें काफ़ी बड़ा अभी भंडारण के लिए क्षमता बढ़ाने का कार्य सभी तरीके से चल रहा है। WDRA वेयर हाउस क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। WDRA एक गवर्नमेंट का एक सब्सिडरी डिपार्टमैक्ट्री है जो कि पर्टिकुलर वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है और अभी गवर्नमेंट अभी इसमें कंपलसरी करने जा रहा है कि जो भी बैंक्स हैं या जो भी कंपनियां हैं वो बिना WDRA रजिस्ट्रेशन के वर्क नहीं कर पाएंगे आगे। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि गवर्नमेंट अभी सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता है। अभी कुछ बैंक्स हैं जो अलग काम कर रहे हैं, कुछ NBFC कंपनीज़ हैं जो अलग काम कर रही है। तो गवर्नमेंट का अभी लक्ष्य यही है कि हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और एक इसका जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ENWR है। ENWR का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। एक तरीके से मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा कि जो हम लोग जो चेक इशू करते हैं वो नॉन नेगोशिएबल रहता है कि हम बैंक में जाएंगे और आप उसको इन कैश करा सकते हैं। तो उसी तरीके से ENWR है कि ENWR में चाहे फार्मर हो चाहे कोई व्यापारी वर्ग का कोई भी सदस्य होगा, वो किसी भी वेयर हाउस में डायरेक्ट जाके अपना माल वहाँ पे रख सकता है और डायरेक्ट बैंक से फंडिंग उसके ऊपर ले सकता है। उसमें एक तरीके से जो मीडिएटर्स हैं वो उनका रोल एक तरीके से कम हो जाएगा। इसलिए अभी WDRA के ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है और आने वाले समय में ये कंपलसरी हो जाएगा। तो इससे किसानों को और व्यापारी वर्गों को काफ़ी फ़ायदा है जी। और सारी चीज़ें, सारे रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी हैं वो ऑन द पोर्टल गवर्नमेंट के पास में रहेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ एग्रोमैक्स वेयर हाउस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर रविंद्र शर्मा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रविंद्र जी। कृषि पर केंद्रित ऐसी ही और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।